भारत में मुगल वंश को सबसे ताकतवर सल्तनतों में से एक गिना जाता था, लेकिन जिन दिनों मुगल हिंदुस्तान में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे, उसी समय उन्हें एक अफगान पठान से तगड़ी चुनौती मिली। भारत में जन्मा यह पठान मुगलों का सबसे बड़ा दुश्मन था। अगर एक हादसे में इसकी मौत न होती तो भारत में मुगल साम्राज्य कभी खड़ा ही नहीं हो पाता। मुगलों को टक्कर देने वाले इस शासक का नाम शेर शाह सूरी था। ये भारत में सिर्फ 5 साल 1540 से 1545 तक राज किए। इतिहासकार मानते हैं कि अगर इसकी मौत न हुई होती तो भारत में मुगल कभी वापस अपनी जड़ें मजबूत न कर पाते। शेर शाह सूरी का असली नाम फरीद था। शेर शाह सूरी ने पहले बाबर के लिए एक सैनिक के रूप में काम किया करता था। बाबर ने ही शेर शाह सूरी को सेनापति बनाया और बिहार का सूबेदार नियुक्त किया, लेकिन शेर शाह एक कुशल सेनापति के साथ साथ कुशल प्रशासक के गुण भी थे। 1537 में जब हुमायूं दूसरी लड़ाई में व्यस्त था, तब शेर शाह सूरी ने बंगाल पर कब्जा कर सूरी वंश की स्थापना की। बाबर के बेटे हुमायूं ने शेर शाह से निपटने की कोशिश की, लेकिन सन 1537 में चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने हुमायूं को करारी शिकस्त दी। 1540 में कन्नौज में हुमायूं और शेर शाह के बीच युद्ध हुआ। शेर शाह के डर से हुमायूं को लाहौर भागना पड़ा। शेर शाह के सैनिकों ने लाहौर तक उसका पीछा किया था। शेर शाह का उद्देश्य हुमायूं को मारना नहीं था, बल्कि उसे भारत से खदेड़ना था। बाबर की मौत के बाद शेर शाह सूरी हुमायूं और मुगल वंश के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया। बिहार और बंगाल पर शेर शाह का पूरा नियंत्रण हो गया था। हुमायूं को खदेड़ने के बाद शेर शाह सूरी ने शेर खान की उपाधि लेकर संपूर्ण उत्तर भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया था। शेर शाह सूरी ने भारत पर सिर्फ 5 साल 1540 से 1545 तक राज किया। उसकी मौत के 10 साल बाद सूरी वंश का भी अंत हो गया। इस वजह से शेर शाह को इतिहास में वो जगह नहीं मिली जो मुगलों और बाकी राजवंशों को मिली। लेकिन 5 साल के छोटे शासनकाल में भी शेर शाह सूरी ने जो करके दिखाया, उसकी मिसालें आज भी दी जाती है। शेर शाह सूरी की जीवनी लिखने वाले कलिंगा रंजन कनिंगो ने लिखा है कि शासन की कुशलता, न्यायप्रियता, अनुशासन और हिंदुओं और मुसलमानों को साथ लेकर चलने के मामले में शेर शाह सूरी अकबर से किसी भी मामले में कम नहीं थे। शेर शाह सूरी को हिंदुस्तान में सड़कें और सराय बनवाने के लिए भी जाना जाता है। शेर शाह ने ढाका के पास सोनार गांव से सिंधु नदी तक 1500 किलोमीटर लंबी सड़क बनवाई, जिसे आज जीटी रोड के नाम से जाना जाता है। शेर शाह सूरी ने आगरा से बुरहानपुर, आगरा से जोधपुर और लाहौर से मुल्तान तक भी सड़कें बनवाई। शेर शाह सूरी ने अपने शासनकाल में जनता की सुविधा का भी ख्याल रखा था। शेर शाह सूरी की मौत एक हादसे में हुई थी। शेर शाह ने 1544 में कलिंजर के किले का घेरा डाला। जब सारी तैयारी पूरी हो गई, तब शेर शाह ने अपने सैनिकों को किले के अंदर बारूद से बने बम फेंकने का आदेश दिया। इसी दौरान एक बम किले की दीवार से टकराकर वहां आ गिरा, जहां पूरा गोला बारूद रखा हुआ था। एक बड़ा हादसा हुआ और शेर शाह बुरी तरह से जख्मी हो गया। यह हादसा शेर शाह की मौत का कारण बना। शेर शाह को कलिंजर के पास ही लालगढ़ में दफनाया गया। बाद में उसके शरीर को कब्र से निकालकर सासाराम में बने मकबरे में ले जाया गया। इतिहासकार मानते हैं कि अगर शेर शाह की मौत न हुई होती तो भारत में मुगल कभी वापस अपनी जड़ें नहीं जमा पाते। तब शायद अकबर और औरंगजेब का नाम इतिहास में नहीं होता। ऐसे ही रोचक फैक्ट से जुड़े वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।